जिस तरह से जिन ख्यालों को लेके, जिन विचारों को लेके कुर्बान हुए थे हमारे बच्चे, उन्हें बाप तो कह नहीं सकता। 23 साल की 20 साल के बच्चों को मैं बाप तो नहीं कह सकता। मेरे बुजुर्ग कहे जा सकते हैं, मेरे जैसे नौजवान कहे जा सकते हैं, और उनको पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? कि उनकी किताबें, उनकी शायरी, उनकी डायरियाँ सल्तनत ने गुमनाम कर दी। तो देखिए, शहादत एक बड़ा जज्बा है, बहुत बड़ा जज्बा है। वो जज्बा इस तरह से है कि मतलब अब आज क्या व्हाट वी आर डूइंग टुडे नाउ, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, दैट्स बस। और फिर इसके आगे हम कहाँ बढ़ते हैं? मेरा घर 2 कमरे का है, ये 4 कमरे का है, बस। लेकिन उन्होंने कहाँ शुरुआत की? मेरा मुल्क, मेरा समाज, मेरी कौम, मेरी सोसाइटी। दैट हमको ब्रॉड थिंकिंग जो है ना, हमने उतने ही नैरोनेस में हम लोग आके और ये सोसाइटी का सत्यानाश करते जा रहे हैं। दिस इज द सियासत। सर, आपसे क्वेश्चन है। सर, आप साहित्यिक से जुड़े हुए हैं, हिंदी अकादमी से, और जैसा उस ज़माने में जो मतलब जब शहीद भगत सिंह जब शहीद हुए थे, चूम लिया फांसी को और हंसते हंसते गले पे चढ़ गए, उस समय गुलामी का दौर था। आज क्या लग रहा है कि आप बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? देखिए, यहाँ पे स्वतंत्रता के संबंध में मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में अलग अलग विचारधाराओं के होने की वजह से कुछ बंदिशें राष्ट्रीय हित में जरूरी होती भी है। शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस है। हम मैं ऐसे उन्हें बार प्रणाम करता हूँ। मतलब उनका जो एक बहुत उच्च कोटि का जो सेक्रीफाइस है, उनका जो त्याग है, और वो निस्वार्थ त्याग, उस त्याग को हम तभी जस्टिफाई कर सकते हैं जबकि हम जो है उसको एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाएं। बदकिस्मती से जैसे हम देश आज़ाद हुए, तो जो लोग एक्चुअल में, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए काम किया था, वो लोग कहीं पर्दे के पीछे चले गए और एक नई चीज़ जो है वो चली गई, उनको गाइड मिलता चला गया। तो देखिए, अगर नई जनरेशन के अंदर अगर आपको देशभक्ति और विकास और दूसरी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि देश प्रेम, मतलब जैसे मैं कह सकता हूँ, देश प्रेम का किसी छोटे उसमें मत लीजिए, किसी खास चीज़ से मत जोड़िए। देश प्रेम मतलब पूरे देश के हर व्यक्ति के साथ प्रेम, हर संस्था के साथ प्रेम, उसके प्रति आदर, उसके बाद सम्मान। तो तभी हम इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह की चीज़ को। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम एजुकेशन लेवल पे जो है ना, इस तरह के लोगों को, जो लोगों ने देश के लिए बिना किसी चीज़ के, देखिए आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि भाई अगर हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा होता है। लेकिन इन लोगों ने देश से कुछ नहीं दिया, अपनी तमाम जिंदगी, अपने जवानी, अपने परिवार को छोड़ के, अपने समाज को छोड़ के, बिल्कुल अपने सबको निशावर करके रखती है। तो मैं ये कहूँ कि घर घर में शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव पैदा हो, तो ये मतलब मुझे नहीं लगता ये मतलब सोच वाली बात है। लेकिन अगर 10-20 हज़ार लोगों में भी अगर इस तरह की सोच का एक बंदा हो गया, तो वो पूरा लीड करेगा उन लोगों को, तो एक नई दिशा की तरफ जाएगा, देश विकास करेगा। आपने एक बात रखी, शिक्षा। हाँ जी, एजुकेशन। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, और अभी तक जिनको शिक्षा मिलना चाहिए, अभी पूर्ण रूप से उनको शिक्षा वहाँ तक नहीं पहुँचा है। हाँ जी। आज भी वो लड़के जो मतलब उनके पीछे वो थैला होता है, वो कबाड़ी का काम कर रहे होते हैं, और उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, या वो उनको शिक्षा की तरफ धकेला नहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि मतलब कि एक इक्वलिटी, मतलब कि जो शिक्षा में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर पूर्ण रूप से हम ये कहेंगे उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी आपत्ति होगी। क्योंकि कई जगह क्या हो रहा है कि हम जो ये फ्री की सब तमाम चीज़ें जो करने जा रहे हैं, जबकि हमें क्या है कि उसको शैक्षिक रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको जो है फ्री फंड की चीज़ें देख के जो है उसको पंगु बनाए। क्योंकि देखिए, जब आपकी ज़रूरत होती है ना, तभी आप जो है उसके लिए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके प्रयास करते हैं। जो लोग पढ़े, अधिक से अधिक स्कूल खुले, कई NGOs बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सरकारें अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है। हर साल हर बजट में जो है शिक्षा का बजट बढ़ता जाता है, तो धीरे धीरे इस तरह की दिक्कतें दूर हो गई। सर, आपका क्या मानना है इसमें? ऐसा है
कमल जी के बड़े अच्छे विचार हैं सर। कि भाई हिंदी, देखिए मेरे में और कमल जी में बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क ये है कि हम लोग साथ साथ पले बढ़े हैं, साथ हमने काम किया है, साथ हमने गरीब बच्चों को झुग्गियों में हिंदी पढ़ाई है और बहुत कुछ, मतलब अब कितना करके इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ थोड़ी सी बातें जुदा कहूँगा इनसे। वो इस तरह से हैं कि शौक तो बहुत थे, लेकिन इस आज़ादी में वो शौक छीन लिए। शौक तो हमें एक घाट पे हम सारे आदमी गाँव में हमारे शौक तो वो थे, और आज हम एक घाट पे नहीं सकते। सर इस वक्त हम इस समय हम खंड खंड कर दिया गया है देश को, अखंड भारत का सपना दिखाते हैं। सोसाइटी खंड खंड है, समाज खंड खंड है। आज पता नहीं बेवजह हम लोग बैठे हैं, किस वजह से बैठे हैं यहाँ, अदरवाइज आज हम उस स्थान पर हैं जहाँ पे प्रथम स्थान बोला जाता है न्याय की जो है नहीं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से न्याय चाहे प्रधानमंत्री को आप ला सकते हैं कटघरे में, चाहे किसी भी मंत्री को आप ला सकते हैं, है ना। मगर आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो न्याय एक्चुअल में जिनको मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं। हाँ, बस यही मैं जानना चाहता हूँ। जो लोग न्याय लेना चाहते हैं, जिन्हें मिलना चाहिए, अगर वो आवाज उठाते हैं तो उन्हें कहाँ मिल रहा है? उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है। देशद्रोही और पता नहीं क्या देश प्रेम तो एक शब्द ऐसा हो गया है, देशभक्ति, मतलब। सर क्या आपका क्या इस पर मत रहेगा, क्या मतलब कि एक्चुअल में जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। जिसे मिलना चाहिए उसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? न्याय कुछ हद तक मिल रहा है, कुछ हद तक नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जस्टिस नहीं हो रहा है। जस्टिस के लिए हमारी सरकारें भी, हमारी न्याय व्यवस्था भी, हमारी संवैधानिक व्यवस्था भी न्याय के लिए, गरीब लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, वो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोवाइड करता है कि उसे जस्टिस मिले। इसके लिए कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं कि जैसे आपको लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है स्टेट वाइज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारी जो जुडिशरी प्रणाली है उसमें भी वो प्रोवाइड करते हैं। माना कि कहीं लोग प्रभावित होते हैं देश समाज की स्थितियाँ, हमारा जस्टिस सिस्टम में कुछ जो सुधार होना है उसके लिए सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं और आंदोलित हैं लोग। और जहाँ तक आपने एजुकेशन की बात करी कि जो थैला उठा के चल रहा है, प्रत्येक नागरिक को मूलभूत अधिकार है कि उसे सबको शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल कॉलेज जो है, इंस्टीट्यूशन जो इन्होंने दुकानदारी खोल रखी है, इसको बंद करना चाहिए। समान शिक्षा, समान वर्दी का कानून, समान ड्रेस, समान डेस्क, समान पुस्तकें एक जैसी होनी मेरा चाहिए। यही सुनने का मगर हमारे सभी जाके देश में अगर पूंजीपतियों के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, गरीब का बच्चा एक झोपड़पट्टी में पढ़ेगा, गरीब का उसमें तो शासन व्यवस्था नहीं होगी। एजुकेशन का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कर दो, रिजर्वेशन की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया बात। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि अभी तक हमारे देश में अभी शिक्षा का कोई राष्ट्रीयकरण नहीं है, न्याय जिनको मिलना चाहिए उसे न्याय नहीं मिल रहा है, जिसे स्वास्थ्य अच्छा मिलना चाहिए उसको स्वास्थ्य मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा देश अभी भी उस गर्त में है कि नहीं है? गर्त में है अभी वहाँ हमारे जो मनीषी हैं, जो देश के नायक हैं, अभी उस सोच से बहुत दूर है। जिसके लिए शहीद भगत सिंह ने फांसी पर चढ़े, वो एक्चुअल लोकतांत्रिक व्यवस्था के पोषक थे। वो इसके लिए नहीं थे कि कुछ लोगों के, चंद लोगों में, पूंजीपतियों के पास सत्ता आ जाएगी और वो समाज को कंट्रोल कर लेंगे, या कुछ लोग शासन चौगुटा आदमी, 4 आदमी मिलकर राज करेंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं थी उनके दिलो दिमाग में। वो देश के लिए फांसी पर चढ़े और उन्होंने सोचा कि मेरे देश के लोग मेरे फांसी पर चढ़ने पर लोग आंदोलित होंगे, और क्रांति आएगी, उनमें विचारों में परिवर्तन आएगा, इसलिए वो फांसी के पंधे पर खुशी खुशी झूल गए। और हमें उनको सत सत नमन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए।
और मैं ये कहता हूँ, लोग कहते हैं किसके घर से शहीद नहीं होगा। आजकल तो हर एक आदमी, एक एक बच्चा शहीद हो रहा है, गरीबी से, परेशानी से, दरिद्रता से, दुखी से, और दुनिया भर की प्रताड़नाएं, कौन नहीं शहीद हो रहा है। हर आदमी परेशान है, जन जन परेशान है, हर आदमी परेशान है, शासन व्यवस्था से परेशान है। मैडम एक आखिरी तो क्वेश्चन आप, हाँ मैडम, कि आप एक महिला हैं, आप कैसे देखते हैं कि आज के दौर में जो महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है या हो रही हैं, तो आप मतलब किस नज़रों से देखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को, वो कैसे अपनी रक्षा और सुरक्षा करें? सुनती हैं, पेपर तो पढ़ती होंगी, कहीं आज इस स्टेट में मतलब वो महिला मतलब फांसी लगा के मर गई या उसे मारा गया। अभी कल की 2-3 दिन पहले की घटना की मतलब कि राजस्थान में दो औरतों को मारा जा रहा था। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर क्या कहना चाहिए, रोकथाम होना चाहिए? उनको शिक्षित करें। वो वहाँ उसके लिए भी शुरुआत हमारी शिक्षा है। जब तक हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक हम शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो महिलाओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि अपने अधिकारों की मतलब के लिए जागरूक होना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों के लिए जानकारी होनी चाहिए। लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए, परिवार के लोगों को शिक्षित करना चाहिए, आगे लाना चाहिए। उन्हें ये लड़की और लड़का में अंतर बनाकर तो उनका वैसे आजकल काफ़ी बदलाव आ रहा है, क्योंकि अभी क्या अधिकतर घरों में क्या सिंगल चाइल्ड है। मेरे भी 1-2 फ्रेंड है, उनके बेटियां हैं तो बस बेटी ही है, बेटा है तो एक बेटा है। तो वो जैसे मेरा बेटा है तो हमारे बेटे के साथ भी जो मैं इस पे काम करती रही हूँ, 25 साल के हम लोगों का हम लोग भी एक NGO चलाते हैं, संबंध है कारवां। जिंदगी में। कारवां इनका भी है, मैं अकेले ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो ये कारवां है बहुत बड़ा, ये प्रेरणा त्यागी कोई मामूली आइटम नहीं है, मामूली चीज़ नहीं है। पता नहीं कितने बच्चे, कितने लोगों को जागरूक के लिए हम हमेशा वहीं रहते हैं जहाँ मदद करते गरीबी दिखती है, हम जी, उसमें रहना पसंद करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उसे इरिडिकेट करना है, गरीब